भोग कैसे लगाया जाए। थाली पे दाल चावल सब्जी रोटी जो भी बनाया रखा जाए, तुलसी पत्ता डाला जाए और प्यार से भगवान से निवेदन किया जाए, हे प्रभु जो आपकी दासी से बना, जो आपके दास से बना, आपकी प्रसादी तैयार है। रोटी तोड़ो, दाल लगाओ, सब्जी लगाओ, भगवान को ऐसे भाव बनाओ कि इमेजिन करो, ऐसा भाव बनाओ कि भगवान जी हमारे हाथ से खा रहे, भगवान के मुख तक ले जाओ और ऐसा इमेजिन करो, भाव बनाओ कि हम भगवान को खिला रहे हैं, जैसे मैया यशोदा खवाती ना, ऐसा भाव बनाइए कि भगवान खा रहे हैं। रोटी तोड़ करके जो भी पदार्थ है उसे उठा करके भगवान को भोग लगाइए। ऐसा भाव बने कि प्रभु खा रहे, रोटी फिर चावल पूड़ी पराठा जो भी है लगे, कम से कम 5 बार तो खिलाओ। कितनी बार? 5 बार 5 कौर खवाओ और समर्पण कर दो। और भोग लगाने के बाद फिर भगवान को थोड़ा सा पानी, जैसे आप भोजन के बाद थोड़ा सा पानी पीते हो ना मुंह साफ करने के लिए, कि मुंह कुल्ला करने मुंह अच्छा रहेगा, तो पानी पिलाओ। जैसे फिर आप लोग भोजन करके कुल्ला करके क्या करते हैं, मुंह पहुंचते हैं, तो भगवान का भी मुंह पहुंचना चाहिए। ये सब भाव है। और भाव में ऐसी हो कि हम सच्ची भगवान का मुंह पहुंच रहे हैं, सच्ची भगवान को पानी पिला रहे हैं, सच्चू भोग लगा रहे हैं। भोग लगा के पानी पिला के मुंह पहुंचो। फिर वो जो भोजन बचा, प्रसादी बची, उससे दाल को दाल में मिलाओ, चावल को चावल में मिलाओ, रोटी को रोटी में मिलाओ, तो आपकी पूरी रसोई का भोजन प्रसाद बन गया। वो प्रसाद बच्चों को खिलाना चाहिए। इस तरह से खिलाओ। आप लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो शक्कर रख के जरा सी कटोरी में शक्कर का भोग, शक्कर का भोग, भगवान को भी डायबिटीज के मरीज बनाओगे। शक्कर कौन खवाता है भाई? शक्कर से किसका पेट भरता है? आलसी बहुत हैं आजकल, अपने लिए बनाएंगे घाट घाट के बढ़िया जबरदस्त स्वाद, और भगवान को शक्कर। जिनके घर में, आपके घर में भोजन किसके लिए बनता है? यदि आपके घर में भोजन परिवार के लिए बनता है तो वो भोजन मांस की तरह अपवित्र है। आपके घर में जो भी बनता है वो इसलिए बनना चाहिए, इस भाव से कि आज हलवा बन रहा है, दाल बन रही है, सब्जी, ये मेरे भगवान के लिए, तब वो पवित्र है। आज कुछ लोग तो पता कैसा करते हैं कि भगवान के लिए सूखी आलू तल दिए, आलू की साग कर दी हल्की, और 2-4 पूड़ी पराठा या रोटी इसका भोग लगा दिया, और फिर अपने लिए बढ़िया मसालेदार सब्जी, बढ़िया ग्रेवी वाली, अब बढ़िया दाल, बढ़िया अपने लिए बढ़िया हलवा, और ये सब भगवान के लिए सूखी आलू की साग और सूखी पूड़ी या रोटी का भोग लग गया भगवान को, और अपने लिए मस्त। ऐसे ही करती थी श्रवण की पत्नी। श्रवण की पत्नी भी ऐसी करती थी जैसे आजकल आप लोग कर रहे हैं भगवान के साथ। श्रवण की पत्नी के पास ना एक बर्तन था, उसका मुंह तो ऊपर से एक था पर अंदर पात्र में पेट 2 थे। एक ही चूल्हे पर वो एक मुंह वाला बर्तन चढ़ाती और एक मुंह वाले बर्तन में 2 पदार्थ बनाती, एक खीर बनाती और एक खिचड़ी बनाती। खिचड़ी परोसती ससुर को। अच्छा, खिचड़ी बनाती वो छाछ की। अच्छा, छाछ का कलर और दूध का कलर एक होता है, तो खिचड़ी बनाती तो ससुर को परोसती खट्टी वाली। आपके यहां खट्टी वाली बनती ना, उसे हमारे यहां महेरी बोलते हैं। आप कभी चावल को छाछ में पका के खाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? खाए हो कभी कि नहीं? नहीं खाए तो फिर क्या जानो, है ना? उसे महेरी बोलते हैं। गांव के लोग बना के, हम लोग बचपन में खाते थे, कभी कभी मां बनाया करती थी, छाछ में चावल डाल के ना उसे पकाती थी, मस्त बनती है, स्वादिष्ट। तो जो खिचड़ी थी ना, वो चावल डालती छाछ में और खट्टी वाली खिचड़ी ससुर को परोसती, और अंधे थे ना, तो अंधे सास ससुर को। और जो खीर थी वो अपने पति श्रवण कुमार को परोसती और खुद खीर खाती। एक दिन क्या हुआ, श्रवण के पिता की जो थाली थी ना वो ज्यादा गर्म थी, खिचड़ी थोड़ा, तो श्रवण ने कहा पिताजी आप मेरी ले लो, तो अपनी थाली पिता को दी और पिता की थाली श्रवण कुमार ने। आज जब पिता ने खीर खाया तो अंधे पिता ने पूछा, बेटा श्रवण
बेटा आज घर में कोई उत्सव है क्या? नहीं पिताजी। क्यों? अरे आज घर में बहू ने खीर बनाई है, आज सालों बाद खीर खाई है। पिताजी खीर तो आप रोज खाते थे, मैं रोज आपको खीर खाते देखता हूं। ना बेटा खीर नहीं है। तो श्रवण ने तो पिता की थाली ले ही रखी थी, खाया तो वो खट्टी खिचड़ी। अब तो दिमाग खराब श्रवण का कि मेरी पत्नी आंखों के सामने, वो पकड़ नहीं पाए सालों से कि ये खिचड़ी है और ये खीर है। इतनी चतुराई से वो बनाया करती, और अलग से कोई बर्तन भी नहीं दिखता। जब गए श्रवण कुमार और जाकर देखा, उसके माटी का जो बर्तन था उसे तोड़ा तो उसके दो पेट निकले बर्तन के। एक तरफ खिचड़ी पक रही थी, एक तरफ खीर पक रही थी। तब उस श्रवण कुमार ने कहा कि मेरी पत्नी ने मेरे माता पिता के साथ भेद किया है। अच्छा ये भेद है कि नहीं? ये कपट है कि नहीं? मैं खुद अपने माँ बाप की अब सेवा करूंगा। उस दिन से अपने माँ बाप को कंधे पर बिठाकर चारों धाम की यात्रा पर निकले, और माँ बाप की स्वयं तब से सेवा करने लग गए। वो कि पत्नी के भरोसे मैं माँ बाप को भोजन नहीं कराऊंगा, मैं स्वयं बनाऊंगा। तो बताओ वो पत्नी कपट करती थी कि नहीं? हाँ या ना? तो आप भगवान के लिए अलग बनाते हैं, अपने लिए अलग बनाते हैं, कपट है कि नहीं? अब आप कहोगे महाराज जी हम तो लहसुन प्याज का भोग भगवान जी को कैसे लगाएं? तो बिना लहसुन प्याज का सादा भगवान को बना देते, अपन मस्त बना लेते बढ़िया लहसुन डाल वाल के। एक बात बताओ, माना कि आपके लहसुन प्याज आप इसलिए डालते हैं कि आपको स्वाद की आदत लग गई है, लेकिन ये बताओ कि स्वाद के चक्कर में आखिर कपट कर रहे हो आप कि नहीं? स्वाद बात छोड़ो, हम स्वाद की बात नहीं करते ना, लहसुन प्याज की बात करते। हम ये बस कहना चाहते हैं, आप खुद बताओ कि आप भगवान से कपट करते हो कि नहीं? बस इतना बताओ। बात स्वाद और लहसुन और प्याज की बिल्कुल नहीं है, बात यह है कि आप कपट करते हो या नहीं। बोलो हाँ या ना, थोड़ा जोर से बोलो मेरी माँ। आप लोग करते हो कपट? आप लोग भगवान को वही खिलाते हो जो खाते हो, अलग से बनाते हो ना अपने लिए मस्त, और भगवान को 4 चिरौंजी रख दी इतनी सी कटोरी में, खाओ खाओ। कपट किनके साथ कर रहे हैं? उनके साथ। भगवान भी थोड़ा कपट करते कि आपकी एक आंख ना देते आपको, दो क्या जरूरत थी, एक से भी तो आदमी देख सकता है सब। भगवान ने तो आपको सब चीज परफेक्ट दी, लेकिन आपने भगवान को पेट भर खाना भी परफेक्ट नहीं दिया, भोजन भी। लहसुन प्याज की बात नहीं है, अलग विषय, लेकिन जो खाओ ना वो अपने लिए मत बनाओ। हमारे भगवान खाएंगे इस भाव से बनाओगे तो आप सदा वही खाओगे जो भगवान खाएंगे, जो भगवान को भोग लगेगा भाई।